मैं विजय कुमार साहू, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज बिजनेस स्टडीज व्यावसायिक अध्ययन सब्जेक्ट से जो टॉपिक लिया गया है उस टॉपिक का नाम है व्यवसाय के जोखिम अथवा समस्या के कारण। कहने का अर्थ है कि कोई बिजनेस में क्या क्या समस्या होता है और इन समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण है, यही आज का टॉपिक लिया गया है बिजनेस स्टडीज़ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं व्यवसाय के जोखिमों एवं समस्या के कारण। हिंदी में व्यवसाय कहते हैं अथवा व्यावसायिक भी कहते हैं बिजनेस को। लिखा गया है व्यवसाय के जोखिम का ही या समस्या का ही, दोनों का अर्थ है, इसीलिए ब्रैकेट में समस्या भी लिख दिया। व्यवसाय के जोखिम और समस्या के कारण, यही आज का टॉपिक है बिजनेस स्टडी से। तो लिखा है उत्तर में, किसी भी व्यवसाय में बहुत जोखिम अथवा समस्या होता है। बहुत से जोखिम होते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में अथवा शुरू करने में। जोखिमों से भरा होता है बिजनेस, तो समस्याओं से भरा होता है। इन समस्याओं को हल करना पड़ता है एक उद्यमी अथवा एक व्यवसायी को, बिजनेसमैन को, व्यावसायिक व्यक्ति को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या फिर लिखा है। लिखा है व्यावसायिक समस्या तो जोखिमों के निम्नलिखित कारण है। व्यवसायिक जोखिम अथवा समस्या के निम्नलिखित कारण। व्यवसाय में जो जोखिम अथवा समस्या आता है वो क्यों होता है तो इसके निम्नलिखित कारण है जिससे व्यावसायिक समस्या अथवा बिजनेस रिस्क जन्म हो लेता है व्यवसाय में। तो वही कारणों को देखेंगे कि किन किन वजहों से कोई व्यवसाय अथवा बिजनेस में समस्या अथवा जोखिम होता है। इन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला लिखा है कारण में प्राकृतिक कारण। पहला व्यावसायिक जोखिम अथवा समस्या जो है व्यवसाय के लिए वह है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण की वजह से व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए व्यवसाय के समस्या से जोखिम का एक मुख्य कारण प्राकृतिक कारण है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पद आते हैं, तो टर्म अथवा तत्व आते हैं। तो यहाँ से लिखा है प्राकृतिक कारण में एक नंबर में लिखा बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात, बारिश, इन सभी प्राकृतिक कारणों से व्यवसाय में जोखिम और समस्या उत्पन्न होता है, जो कि व्यवसाय के जोखिम का एक मुख्य कारण है। ये सभी तत्व जो प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत आते हैं। बाढ़, भूकंप, बारिश, तूफान, ये सभी कारण व्यवसाय को जोखिम अथवा समस्या उत्पन्न करते हैं व्यवसाय में। जैसे कोई अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पर अचानक उस आसपास के क्षेत्र में भूकंप हो जाए तो वहाँ के नागरिक ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे स्थान में भूकंप वाले क्षेत्र में तथा भूकंप के प्राकृतिक आपदा के कारण व्यवसाय अथवा बिजनेस प्रभावित होगा अथवा उसमें समस्या उत्पन्न होगा। जहाँ कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसी क्षेत्र में अगर भूकंप हो जाए तो वह व्यवसाय ही खत्म हो जाएगा। चक्रवात एक प्रकार का हवाओं का बहुत तीव्र गति से बहाव होता है, ये भी व्यवसाय के लिए खतरा है। पहला में प्राकृतिक कारण था, दूसरा में है आर्थिक कारण। जो व्यवसाय के जोखिम तथा समस्या का दूसरा कारण है वह है आर्थिक कारण। इन आर्थिक कारणों के अंतर्गत भी निम्नलिखित कारण शामिल हैं जो व्यवसाय को समस्या उत्पन्न करता है, व्यवसाय के लिए समस्या उत्पन्न करता है। आर्थिक कारण में व्यवसाय के जोखिम के एक कारण है वह है आर्थिक कारण, जिसमें शामिल है मूल्यों में परिवर्तन, बाजार में मंदी एवं तेजी, सरकार की कर नीतियों में परिवर्तन, ग्राहकों की प्रवृत्ति में परिवर्तन, पूंजी की कमी। ये सभी आर्थिक कारण है जो व्यवसाय को जोखिम अथवा समस्या पैदा करते हैं व्यवसाय में। जिसमें से पहला में लिखा है मूल्यों में परिवर्तन। अगर कोई वस्तु का मूल्य अभी बात
मान लें कि 100 रुपया है, और अगर आप जिस समय अपना कोई वस्तु निर्माण के व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब अचानक पता चलेगा कि वस्तु का मूल्य डबल हो गया है, तो आप व्यवसाय को प्रारंभ नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक व्यवसाय की समस्या बन जाएगा अथवा जोखिम हो जाएगा। वही लिखा है मूल्यों में परिवर्तन। दूसरा में मंदी में तेजी, जैसा कि कोरोना के समय में हुआ, कोविड-19 के समय में बहुत से व्यवसाय अथवा व्यापार डूब गए, क्योंकि उस समय एक प्रकृति का आपदा कोविड-19 की शुरुआत हो गई थी, जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मंदी का अर्थ यही है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाता है, खरीदने की शक्ति कम हो जाता है, अथवा उत्पादन कम हो जाता है, अथवा लोगों के पास रोजगार भी कम होने लगता है। इस प्रकार की घटना को मंदी कहते हैं। तेजी का अर्थ यही है कि कीमतें बहुत अधिक हो जाती है किसी भी वस्तु का। ये दोनों स्थिति में व्यवसाय अथवा बिजनेस में समस्या उत्पन्न होगी, मंदी और तेजी के कारण भी। सरकार की कर नीतियों में परिवर्तन, सरकार की टैक्स पॉलिसी जो होती है वो भी व्यवसाय में समस्या अथवा जोखिम उत्पन्न करता है। अगर सरकार अभी वर्तमान समय में कम कर ले रहा है किसी वस्तु पर, और अगर आप व्यवसाय स्टार्ट करते हैं और पता चला कि 1 महीना के तुरंत बाद सभी में टैक्स में वृद्धि हो गई है, तो आपका व्यवसाय जो बिजनेस है वह समस्या में आ सकता है। ग्राहकों की प्रवृत्ति में परिवर्तन, बोल रहा है कि ग्राहकों की रुचि जो होती है, उसकी आदत होती है, अगर उसमें परिवर्तन हो जाएगी तो भी यह व्यवसाय में एक जोखिम तथा समस्या उत्पन्न करेगा। पूंजी की कमी के कारण भी व्यवसाय बिजनेस प्रभावित होता है, क्योंकि पूंजी ही है जो व्यवसाय को प्रारंभ से अंतिम समय तक लेकर चलता है। पूंजी की कमी में व्यवसाय नहीं हो सकता है। तो ये सभी आर्थिक तत्व भी एक व्यवसाय अथवा बिजनेस में समस्या अथवा जोखिम उत्पन्न करते हैं, और ये सभी कारण व्यवसाय के जोखिमों का अथवा समस्या का कारण है। तीसरा में लिखा है भौतिक कारण। भौतिक कारण के अंतर्गत वे सभी कारण आ जाएंगे व्यवसाय के जो भौतिक रूप से व्यवसाय के लिए समस्या अथवा जोखिम उत्पन्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है भौतिक कारण में। भौतिक कारणों में व्यवसाय की संपत्तियों तथा तकनीकी एवं मशीनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली व्यवसाय की समस्या कारणों को शामिल किया जाता है। व्यवसाय की समस्या के कारणों को शामिल किया जाता है, जैसे वाहन, सड़क, दूरभाष अथवा फोन, इंटरनेट, भंडारण की सुविधा की कमी, ये सभी कारण जो है सो भौतिक कारण के अंतर्गत आएगा। ये सभी व्यवसाय के लिए समस्या उत्पन्न करता है। जैसा कि लिखा है भौतिक कारण में व्यवसाय की संपत्तियाँ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सी भौतिक कारणों की आवश्यकता होती है, जैसे वाहन, गाड़ी, टेलीफोन, भंडारण गृह के लिए स्थान, उत्पादन करने के लिए विशेष स्थान, बहुत सारे मशीन एवं तकनीकी आधारित टेक्नोलॉजी आधारित मशीनें अथवा व्यक्तियों का समूह भी शामिल होता है, जो भौतिक कारणों के अंतर्गत आएगा। अगर जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया वाहन, सड़क, वाहन किसी वस्तु का उत्पादन करने के बाद उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए वाहन की आवश्यकता होती है। अगर वाहन में खराबी आ जाए तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए समय में बहुत परेशानी उत्पन्न होगा। समय से पहले पहुंचाने में अथवा समय में पहुंचाने में समस्या उत्पन्न होगा, जिससे व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होगा। सड़क, अगर किसी व्यवसाय को प्रारंभ कर दिया गया और किसी वस्तु का मांग अधिक मात्रा में हो रहा है
और उसे समय पर अगर नहीं पहुंचाया जाए तो भी व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होगा। समय पर नहीं पहुंचाने की वजह से मांगकर्ता उन वस्तुओं को मांग नहीं करेगा, जिसका एक मुख्य कारण है सड़क। सड़क अगर साफ होगा, टिकाऊ होगा और खाली होगा तब ही किसी वस्तु को समय पर पहुंचाया जा सकता है। इसलिए सड़क भी है एक व्यवसाय में जोखिम अथवा समस्या। दूरभाष टेलीफोन का भी होना आवश्यक है, कम्युनिकेशन बातचीत के लिए। इंटरनेट भी है जो एक अर्थव्यवस्था को दूसरे अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। भंडारण की सुविधा, किसी वस्तु के उत्पादन के बाद उसे एक स्थान में रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थान भी होना चाहिए। अगर ये सभी तत्वों की कमी हो जाता है, भौतिक तत्वों के अथवा भौतिक कारणों की कमी हो जाता है व्यवसाय में, तो व्यवसाय के लिए एक समस्या अथवा जोखिम उत्पन्न हो जाता है। चौथा कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में समाज के लोग हैं जो वह व्यवसाय के लिए जोखिम अथवा समस्या बन जाता है। कई प्रकार के समाज में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो बिजनेस को अच्छा नहीं मानते हैं। वैसे विचारधारा वाले लोग भी व्यवसाय के लिए जोखिम अथवा समस्या का कारण बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने बिजनेस स्टडीज व्यवसाय के अध्ययन से जो टॉपिक लिया था आज वह था व्यवसाय के जोखिम अथवा समस्या के कारण। तो इस वीडियो में मैंने देखा कि मुख्य रूप से किसी व्यवसाय अथवा बिजनेस के जो समस्या हैं वो मुख्य रूप से 3 है। प्राकृतिक, किसी व्यवसाय के जोखिम का कारण जो है सो मुख्य रूप से 3 है। पहला में है प्राकृतिक कारण, दूसरा में आर्थिक कारण, तीसरा में है भौतिक कारण और चौथा में है सामाजिक कारण। 4 ये मुख्य किसी व्यवसाय अथवा बिजनेस की समस्या का कारण है। और इन कारणों में निम्नलिखित कारण शामिल हो जाते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण बाढ़ भी एक कारण है, तूफान, चक्रवात, बारिश, ये सभी समस्या है किसी व्यवसाय के लिए अथवा जोखिम का कारण है। दूसरा आर्थिक कारण में भी बहुत सारे कारण शामिल होते हैं, जैसे मूल्यों में परिवर्तन, बाजार में मंदी में तेजी, सरकार की कर नीतियाँ, ग्राहकों की प्रवृत्ति में परिवर्तन, पूंजी की कमी, ये सभी आर्थिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं जो व्यवसाय के एक जोखिम अथवा समस्या का कारण बनता है। भौतिक कारण में निम्नलिखित तत्व होते हैं, जैसे संपत्ति, व्यवसाय की संपत्तियाँ, तकनीकी टेक्नोलॉजी, मशीनें, उत्पादन होने वाली, वाहन भी है, सड़क भी है, दूरभाष है, इंटरनेट है, भंडारण गृह है, ये सभी भौतिक कारण हैं। इन सभी भौतिक वस्तुओं के कमी हो जाने पर व्यवसाय में वह एक समस्या तथा जोखिम का कारण बनता है व्यवसाय के लिए। 5वां कारण जो था सामाजिक कारण, इसमें समाज के लोग भी कभी कभी व्यवसाय के लिए जोखिम तथा समस्या का एक कारण बनता है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से व्यवसाय अथवा जोखिम के मुख्य 4 कारण हैं। इन 4 कारणों में लिखित कारण है जो व्यवसाय के लिए एक जोखिम का कारण बनता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।